देखिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी 10th एक्सरसाइज 8.1 का 4 नंबर क्वेश्चन जो कि है इफ़ 15 cot a इक्वल्स टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए और सेक ए। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी को। देखिए लेट अस ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इन विच, देखिए हमको एंगल ए पर ही मान दिया हुआ है। देखिए हमको एंगल ए पर ही वैल्यू फाइंड है और ए पर ही वैल्यू फाइंड करना है साइन और सेक का। तो हम लोग ए को छोड़कर बाकी किसी को भी राइट एंगल मान सकते हैं। तो इन विच एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए अब हम लोग ड्रॉ करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को। ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। इसके सामने ए सी हाइपोटेनस हो गया। एंगल हम लोगों को देखिए फाइंड करना है ए पर, यानी यहाँ पर एंगल है तो इसके सामने बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अब इसमें चलते हैं सिंस 15 cot a इक्वल्स टू 8 एक इवन है तो यहाँ से हम लोगों को निकल जाएगा cot a इक्वल्स टू 8/15। अब देखिए cot का वैल्यू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। a एंगल पर है तो बेस हो गया ए बी, तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया ए बी और परपेंडिकुलर हो जाता है बी सी। तो यहाँ से हम लोगों को वैल्यू मिला ए बी बाई बी सी। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ए बी इक्वल्स टू 8, एक यूनिट मान लेते हैं के, एंड बी सी इक्वल्स टू 15 के। सपोज कर लिया है ना, मान लिया। अब देखिए देन बाय पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इसमें जब हम लोग अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग देखें ए बी दे दिया गया था 8 और ये बी सी हो गया था 15 के। यहाँ से हम लोग इसमें वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए ए सी का, ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर रूट। इसका वैल्यू रखते हैं। ए बी के जगह पर वैल्यू है 8 के का स्क्वायर, बी सी के जगह पर है 15 के स्क्वायर। 8 को करेंगे तो आएगा 64 के स्क्वायर और प्लस यहाँ पे अगर हम लोग 15 को करें तो ये आएगा 225 के स्क्वायर। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ से 64 और 225 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 289 के स्क्वायर रूट अंडर। जब इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो 289 हो जाता है 17 का और एक के निकल गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है साइन ए का। तो साइन ए का फार्मूला हो जाता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हो गया बी सी और हाइपोटेनियस है ए सी, बी सी बाई ए सी। अब देखिए बी सी का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। बी सी का वैल्यू है 15 के और ए सी का वैल्यू है 17 के। तो इसका हम लोगों को मान मिल गया, या के से के कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15/17। एक आंसर हम लोगों को यहाँ पे फाइंड हो गया है। अब सेकंड इसका है सेक ए। देखिए सेक ए, और सेक ए का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनियस बाई बेस होता है। तो हाइपोटेनियस है ए सी और बेस है ए बी।
देखिए AC का वैल्यू अगर रखें तो ये हो गया 17 के, और इसका वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो गया 8 के। यहाँ से हम लोगों का एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है कि इफ sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 देन फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को। लेट अस ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। देखिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को थीटा दिया हुआ है एंगल के जगह पर, किसी भी ट्रायंगल का पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो इस थीटा को हम लोग कहीं पर भी एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं इन विच एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल A इक्वल्स टू थीटा। तो देखिए एक हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC। एंगल B हमारा 90 डिग्री है और एंगल A पर थीटा है। तो देखिए A को एंगल माना गया है, तो इसके सामने वाला BC परपेंडिकुलर हो जाएगा, AC हाइपोटेनियस और AB बेस। तो इससे देखते हैं, हम लोगों को दिया हुआ है सिंस सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो जब इसका वैल्यू हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्रिक में रखें तो सेक थीटा का फार्मूला हो जाता है हाइपोटेनियस बाई बेस। तो हाइपोटेनियस यहाँ से हो गया AC, तो ये हो गया AC, और बाई बेस, तो बेस हम लोगों को फाइंड है यहाँ पर AB। अब जब यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो देखिए AC इक्वल्स टू वैल्यू मिल गया 13, और एक एज्यूम कर लेते हैं K यूनिट को, और यहाँ से AB इक्वल्स टू वैल्यू मिल गया 12 K। लेट देन बाय पाइथागोरस थ्योरम देखिए पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं, हमको देखिए AC का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है 13 के, और AB का वैल्यू दे दिया है 12 के। देखिए यहाँ से हम लोगों को BC का वैल्यू फाइंड करना है, तो BC को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, AB को इस साइड भेजेंगे, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं BC का, तो BC इक्वल्स टू हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर का होल रूट। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। AC का वैल्यू है 13 K का स्क्वायर माइनस AB का वैल्यू है 12 K का स्क्वायर। 13 हो जाएगा 169 K स्क्वायर, और माइनस 12 हो जाएगा 144 K स्क्वायर। अगर हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करते हैं तो 169 में से 144 गया तो ये बचेगा 25 K स्क्वायर, और 25 K स्क्वायर हो गया। इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5K। तो हमारा ये वैल्यू फाइंड हो गया 5K। अब हम लोग इसमें वैल्यू निकालते हैं रेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का। देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट जो वैल्यू है हमारा साइन थीटा हमारा ए पर एज्यूम किया हुआ है, और साइन का फार्मूला आ जाता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा वैल्यू है 5 और हाइपोटेनियस है 13, तो ये हो गया 5/13। एक आंसर हमको फाइंड हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है कॉस थीटा का।
तो कॉस थीटा, देखिए थीटा यहाँ पर है और कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया ए बी और ए बी का वैल्यू है 12 और हाइपोटेनियस हो गया ए सी और ए सी का वैल्यू है 13। तो एक आंसर हम लोग को ये फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तो कॉट थीटा। देखिए कॉट थीटा का वैल्यू हमको पता है कि ये होता है हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया हमारा 12 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा BC 5। तो एक आंसर ये फाइंड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टेन थीटा की ओर। तो देखिए टेन थीटा, एक तो कॉट का रिवर्स होता है, तो कॉट का अगर रिवर्स करें तो ये हो गया 5/12, या फिर इससे देखें तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा BC जो 5 है और बेस हमारा AB जो 12 है। तो यह आंसर हम लोगों को फाइंड हो गया टेन थीटा का। नेक्स्ट है हमारा सेक थीटा। तो सेक थीटा तो दिया हुआ है, सेक थीटा को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा वैसे ये साइन का रिवर्स होता है, तो साइन हमारा 5/13 है, तो ये हो जाएगा 13/5। लेकिन इससे अगर हम लोग निकालते हैं तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमारा 13 है और परपेंडिकुलर 5। तो ये एक आंसर फाइंड हो गया। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। मतलब हमको दिया हुआ है कि एंगल A और एंगल B जो है वो लेस देन 90 डिग्री है और ग्रेटर देन 0 डिग्री है। एक्यूट एंगल का मतलब यही होता है। और एक वैल्यू दे दिया है कि cos A इक्वल्स टू cos B है। देन हमको शो करना है कि एंगल A इक्वल्स है एंगल B के। तो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन में देखिए हमको गिवन है सिंस cos A इक्वल्स टू cos B, ये हमको गिवन है। गिवन टू शो, दिखाना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। लेट अस ड्रॉ a right angled triangle ABC in which, अब देखिए यहाँ पर एंगल A और एंगल B एक्यूट दिया हुआ है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा। तो इसको हम लोग 90 डिग्री नहीं एज्यूम कर सकते हैं। तो इन विच एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल A एंगल B आर एक्यूट एंगल, मतलब छोटा है। तो देखिए एक हम लोग यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। A B और C, जिसमें C हमारा 90 डिग्री है। देखिए सिंस cos A इक्वल्स टू cos B, देखिए यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं तो cos A है, A यानी एंगल यहाँ पर एज्यूम करना है। तो ये हमारा बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो cos का फॉर्मूला रहता है बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस हो गया AC और हाइपोटेनियस हो गया हमारा AB। इसी तरह से cos B, तो नेक्स्ट बार जो हमारा एंगल है वो B पर एज्यूम है, तो इससे बेस हो गया हमारा BC। देखिए BC और हाइपोटेनियस है AB। यहाँ देखिए AB और AB दोनों कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया है AC इक्वल्स टू BC। AC इक्वल्स टू BC यहाँ से हम लोगों को मिला। अब देखिए इस ट्रायंगल में आते हैं तो हमारा AC और BC साइड्स जो है वो इक्वल है। तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होगा। ये थ्योरम है एक। देखिए इन ट्रायंगल
AC equals BC, therefore एंगल AC के सामने का एंगल, देखिए AC के सामने का एंगल B इक्वल्स BC के सामने का एंगल A। क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। Hence proved।